दोस्तों, आज की पॉडकास्ट में आ गया हूं नया सच्चे कहानी लेकर। दोस्तों, मैंने आपको भूत प्रेत की कई कहानियां सुनाई हैं, लेकिन एक खास टॉपिक पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई और वो टॉपिक है पिशाच। आपको क्या लगता है क्या होता है पिशाच? काहे लोग ये कहते हैं कि पिशाच दो दांत कांधे पर गाड़ते हैं, फिर खून चूसते हैं और भाग जाते हैं। कुछ वैम्पायर ऐसा करते हैं और कुछ वैम्पायर तो दूसरों को भी वैम्पायर बना देते हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। और आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूं वह खास तौर पर एक ऐसे पिशाच की है जिसकी कहानी सुनकर आपको यकीनन बहुत ज्यादा डर लगने वाला है। तो अपने सीने पर हाथ रख लीजिए, क्योंकि आपके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाएगी और आपको डर भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो चलिए सीधा कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है राघव की, जो कि चंडीगढ़ में एक वेब डिजाइनर कंपनी में काम करता है और उसी कंपनी में उसके दो दोस्त भी काम करते हैं, माधव और वीर। ये तीनों दोस्तों की आदत है घूमने फिरने की और बेहद मस्ती करने की। वे कभी दिल्ली जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, लेकिन उनकी फेवरेट जगह है हिमाचल प्रदेश। अब उन्हें हिमाचल प्रदेश में ऐसी जगह पर जाना पसंद है जहां ज्यादा टूरिस्ट ना आते हों। हिमाचल में ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बहुत ज्यादा हैं, जैसे डलहौजी, मनाली, शिमला। लेकिन इन तीन दोस्तों को जो जगह पसंद है वहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता, यानी कि खाली फार्म हाउस। वे ऐसे फार्म हाउस में जाते हैं, चिकन खाते हैं, शराब पीते हैं और ढेर सारी मौज मस्ती करते हैं। उन्हें भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद नहीं और भीड़ भाड़ में वे परेशान हो जाते हैं, इसलिए वे ऐसी जगह ढूंढते रहते हैं जो फार्म हाउस पहाड़ों में बने हुए हों। वे पहाड़ों का आनंद भी लेते हैं और उन्हें टोकने वाला कोई ना हो, उनसे बात करने वाला कोई ना हो। वे बस आपस में बातें करते रहते हैं। इस बार भी राघव ने एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली थी जो मंडी के करीब थी। अब मैं सही से बताना नहीं चाहता वह जगह कौन सी है, लेकिन वह उसे जगह की बुकिंग करवा चुके थे। वे वहां जाने वाले थे। यह लगभग 27-28 अगस्त का समय था और वहां जाकर वे ढेर सारी मस्ती करने वाले थे, जैसा वे हमेशा करते आए थे। लेकिन इस बार उनके साथ कुछ अलग होने वाला था। अब वे अपनी गाड़ी से तीनों मस्ती करते हुए मंडी की तरफ निकल पड़े और उसके बाद उस फार्म हाउस में पहुंचने में उन्हें 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। जब वे उस फार्म हाउस में पहुंचे तो सच में लोकेशन काफी ज्यादा अच्छी थी। एक पहाड़ी के ऊपर वह फार्म हाउस बना हुआ था। यह बिल्कुल ऊंची पहाड़ी नहीं थी जहां पर ज्यादा चढ़ना उतरना पड़ता, बल्कि थोड़ा सपाट सी जगह थी और आसपास घना जंगल था। आपको तो पता है पहाड़ों में कैसे जंगल होते हैं, मैदानी जंगल नहीं होते। वहां पर छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं और पहाड़ियों पर काफी ज्यादा पौधे लगे होते हैं। वहां चढ़ना और उतरना बहुत मुश्किल भरा होता है, इसलिए जंगलों में अगर कोई भटक जाए तो बाहर निकलने में उसकी नानी याद आ जाती है। इस तरह से उन्होंने फार्म हाउस में पहली रात गुजारी, शराब पीकर और चिकन खाकर। अब उस फार्म हाउस में बावर्ची भी थे, यानी कि खाना वहीं पर मिलता था और आसपास ज्यादा होटल नहीं बने हुए थे। यह बिल्कुल एकांत में बना हुआ फार्म हाउस था, तो कोई उन्हें तंग करने वाला नहीं था। लेकिन उन्हें घूमने फिरने का भी शौक था, ऐसी जगह पर घूमने फिरने का जहां और कोई ना आता जाता हो। अगर आप वीरान में चले जाएं तो घूमने वाली जगह थोड़े ना मिलेगी। वहां तो जो गार्डन बने होते हैं वहीं पर घूमना फिरना पड़ता है। अब राघव अगली सुबह सोचने लगा कि हम किसी खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पास भी नहीं हैं, तो यहां पता कैसे करें घूमने वाली जगह कौन सी है। उन्होंने अब फार्म हाउस के मैनेजर से पूछा कि आसपास कोई घूमने वाली जगह कौन सी है, तो उसे फार्म हाउस के मैनेजर ने बताया कि यहाँ आसपास कोई खास घूमने वाली जगह तो नहीं है। छोटे मोटे गांव बसे हैं, पर वहां जाकर कोई फायदा नहीं है। वह एकदम पहाड़ी के ऊपर है। सबसे अच्छी जगह यही फार्म हाउस की है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस जंगल में थोड़ा घूमना है तो आप आगे तक जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ अच्छी जगह मिलेंगी, छोटे मोटे झरने मिलेंगे, छोटी मोटी पहाड़ियां मिलेंगी। वहां पर आप पिकनिक मनाना चाहते हैं तो मना सकते हैं, यहाँ ज्यादा जानवर नहीं है। अब राघव को लगा कि करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब माधव और वीर को शराब पीना बहुत ज्यादा पसंद था,
वे शराब पीते, चिकन खाते, सुबह सुबह शुरू हो जाते। सुबह सुबह शराब पीते, चिकन खाकर पड़ जाते उस ग्राउंड के ऊपर। आज भी उन्होंने ऐसा ही किया था। इतनी ज्यादा पी ली कि उनसे चला नहीं जा रहा था। लेकिन राघव को रात के वक्त पीना पसंद था। उसका मानना था कि अगर सारा दिन पीते रहेंगे तो अपनी जिंदगी बर्बाद करने का एक तरह से मौका है। अब राघव सोचने लगा कि करूं तो क्या करूं। तो उसने मैनेजर से पूछा, भाई झरने का बता दे कहां पर है, नहा कर आता हूं। अब पहाड़ों में नहाने का तो मजा ही अलग है, और झरनों का जो पानी होता है बहुत ज्यादा साफ होता है। बोतल में भरूंगा, वही पानी पीऊंगा, सेहत के लिए अच्छा होता है। इस तरह वह झरने को ढूंढने के लिए उस तरफ बढ़ गया। अब फार्म हाउस के गेट से जैसे ही बाहर निकला, बाहर सड़क बनी हुई थी जो उस पहाड़ी से नीचे उतरती थी और आगे हाईवे की तरफ जाती थी। लेकिन जो मैनेजर ने बताया था कि झरना है, वह एक पगडंडी से उस पहाड़ी से नीचे उतरकर आगे की तरफ था। अब अकेला था राघव, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि रात का वक्त होता तो मुश्किल होता। ये तो भाई सुबह के 9-10 बजे का समय था। तो वह पगडंडी से नीचे की तरफ उतरता गया। अब वहां पर पेड़ इतने घने लगे हुए थे कि जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया उसे ऐसा लगने लगा कि अभी शाम का समय है। पहाड़ों में ऐसा होता है, पेड़ इतने ऊंचे होते हैं और घने होते हैं कि रोशनी नीचे पहुंच नहीं पाती, और यहां पर ऐसा ही था। अब पगडंडी से चलते चलते जब नीचे पहुंचा तो कहीं झरना तो नजर नहीं आया, लेकिन काफी ज्यादा अंधेरे का माहौल सा बना हुआ था। वहां लोकेशन अच्छी थी, लेकिन काफी ज्यादा पत्थर पड़े हुए थे और बार बार उसके पैर फिसल जाते। अब इस तरह चलते चलते वह कई जगह गया। कहीं कहीं छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई थीं, जहां कोई रहता नहीं था। किसी जमाने में शायद वहां कोई रहता होगा। इस तरह चलते चलते लगभग आधे घंटे वह चला और झरना उसे नजर आने लगा। अब दूर से उसे छोटा सा झरना दिखा। आगे से नदी से पानी निकलकर इधर आता था, जो झरने के रूप में वहां से नीचे गिरता था। जैसे जैसे वह झरने के करीब जा रहा था, उसे नजर आया कि जहां पर वह पानी इकट्ठा हो रहा था, वहां पर नहाया भी जा सकता है। अब इससे ज्यादा खुशी तो उसे मिल ही नहीं सकती थी। अब वह झरने में नहाने लगा। अब नहाने के बाद उसे नजर आया कि वहां पहाड़ों में और पेड़ लगे हुए थे। वहां अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन वहां बिल्कुल उन पेड़ों के बीच में एक पीपल का पेड़, जो उन पेड़ों को चीरता हुआ ऊपर भी निकला हुआ था, बड़ी सी छत भी बनाई हुई थी। लेकिन उस पेड़ के नीचे पत्थर का एक गोल सा बना हुआ था, बिल्कुल नीचे बैठने के लिए, जैसे गांव में पंचायत लगती है उसके नीचे लोग बैठते हैं, वैसा बनाया हुआ था। और वहां पर कई दिए रखे गए थे, बहुत पुराने पुराने दिए, मिट्टी के दिए, अंटे के बने हुए थे। और वहां पर कुछ पत्ते पड़े हुए थे जो इतने सूखे हुए थे कि उनके निशान उन पत्थरों पर छपे हुए थे, बहुत साल पुराने लग रहे थे। उसने देखा जो पीपल का पेड़ था, उसके इर्द गिर्द धागा भी बांधा गया था। अब धागे के साथ साथ नीचे छोटा मंदिर जैसा या कुछ छोटी इमारत की तरह छोटा सा बनाया हुआ था। अब वह नहाता नहाता उस तरफ गया। उसने कपड़े तक नहीं पहने थे, क्योंकि यहां कौन आने वाला है, इसलिए वह नहाता नहाता उस पीपल के पेड़ के पास गया। अब उसे भरोसा नहीं था भगवानों पर, वह नास्तिक था। वह मंदिर भी नहीं जाया करता था, कहीं नहीं जाता था, किसी धर्म पर उसे भरोसा नहीं था, पूरी तरह से नास्तिक था। तो उसने देखा कि यह कौन सा मंदिर बनाया हुआ है। वह हंसने लगा। पीपल के इर्द गिर्द धागे बंधे हुए थे, वहां पर भी वह हंसने लगा। कुछ दिए टूटे हुए थे, कई जगह पर तेल बिखरा हुआ था, उसके निशान बने हुए थे, लेकिन बहुत पुराने, सालों पुराने लग रहे थे। तो उसने देखा लोगों ने कितने पैसे बर्बाद किए हैं। यार यहां पर क्यों, और यह क्या मंदिर है, इसमें कोई मूर्ति भी नहीं रखी। सच में वह छोटा सा मंदिर इस तरह से त्रिभुज सा बनाया हुआ था, उसके अंदर कुछ रखा नहीं हुआ था, बस एक दिया था, और वह भी बहुत पुराना सा। उस पर कई जमी हुई थी पूरी दीवारों पर। अब छोटे से मंदिर को देखकर वह कहने लगा, यह किसका मंदिर है, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। भाई मंदिर में कोई ना कोई मूर्ति तो होती है, शायद यहां आटे की कोई मूर्ति बना दी गई होगी और चिड़ियां उन्हें खा गई होंगी। अब नीचे एक बोर्ड बना हुआ था, यानी कि एक लोहे का बोर्ड था जिस पर पेंट किया हुआ था,
और उस पर साफ साफ लिखा हुआ था, इस पत्थर के ऊपर मत चढ़ना। अब जो पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द जो पत्थर लगाया हुआ था, उसके नीचे ये बोर्ड लगा हुआ था और मंदिर भी वहीं पर था। भले ही राघव नास्तिक था, लेकिन उसे ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए था। वह हंसने लगा, इधर उधर देखने लगा कि मैंने तो कपड़े तक नहीं पहने। अगर यहां कोई मुझे देख रहा होता तो अब तक बता दिया होता। अब कोई देखने वाला है नहीं, मैं पत्थर पर चढ़ जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, और वह भी बिना कपड़ों के। अब वह पूरे काम कर रहा था, तो उसने क्या किया, ऊपर पैर रखा पत्थर के, और वहां जो मंदिर था उसे भी एक तरफ गिरा दिया और हंसने लगा, क्योंकि उसे यकीन था कि यह कोई खास भगवान का मंदिर नहीं है, वैसे ही छोटा सा मंदिर बना दिया गया है। यहां गांव के लोग होंगे जो यहां माथा टेकते होंगे, और वह भी बहुत समय पहले। और जो धागे थे वह भी पुराने हो चुके थे, रस्सियां बंधी हुई थीं, वह भी पुरानी हो चुकी थीं। इसके बाद अचानक उसका सर घूमने लगा। अब जब उसका सर घूमा, उसे सब चीजें जैसे हिलती हुई नजर आने लगीं, और वह अपने पांव को संभालने लगा। अब जहां पर वह पहुंचा हुआ था, यह थोड़ी सी ऊंची जगह थी। अब झरना एक तरफ था, पेड़ इधर था, और नीचे थोड़ी सी खाई थी। अब ज्यादा गहरी खाई नहीं थी, 8-10 फुट की थी, लेकिन अगर आप 8-10 फुट में भी गिरे, पत्थर रखे हुए थे वहां पर, चोट लग सकती थी। अब उसका सर ऐसे घूमने लगा, कभी वह इधर हिलता, कभी वह उधर हिलता, और उस पत्थर के पास, उस पत्थर के ऊपर ही, यानी कि मंदिर के पास, वहां वह गिरा, उसका सर टकराया। अब 2-3 मिनट से होश नहीं आ रहा, आंखें हिल रही थीं, ऐसा लग रहा था सर चकराया जा रहा है। फिर धीरे धीरे सर सही हुआ, तब वह बैठा और सोचने लगा, अभी मेरे साथ क्या हुआ। अचानक ही दिल की धड़कन उसकी बढ़ चुकी थी, वह घबरा गया था, और जल्दी से वह उस पत्थर के ऊपर से उतरा। अब आगे उसके कपड़े रखे थे, जल्दी से उसने कपड़े पहने, वहां उसने पानी पिया, अपना सर धोया, हाथ धोए, शरीर को ठंडा किया जो उसका गर्म हो चुका था, क्योंकि वह बेहोश हो गया था। फिर वह एक पत्थर पर बैठकर सोचने लगा, बच गया यार, चक्कर आ गया था, बहुत बुरा। ऐसा चक्कर मुझे आता तो नहीं, लेकिन मैं आगे गिर सकता था। इसके बाद अब दोपहर का वक्त हो गया था, नहाने में भी बहुत समय लगा था, तो उसे लगा मुझे वापस आना चाहिए। लेकिन वह जैसे जैसे वापस आता गया, उसका सर चकराने लगा। वह पगडंडी से ऊपर चढ़ रहा होता तो एक तरफ गिर जाता, और फिर से चढ़ने की कोशिश करता है, एक पेड़ को पकड़कर वहां गिर जाता। अब यही कुछ चलता रहा, और वह कोशिश करता रहा कि ऊपर पहुंच जाऊं, लेकिन पहुंचा नहीं जा रहा। इस तरह बड़ी मुश्किल से चक्कर खाता खाता वह फार्म हाउस तक पहुंचा, और ऊपर पहुंचते ही बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे बताया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा, अब उसे कंधे पर थोड़ा सा लादा, यानी कि एक बाजू कंधे पर रखी, खींचते खींचते अब उसे उसका जो होटल का कमरा था उसके अंदर ले गए। वहां उसके शराबी दोस्त पहले से टुन थे। अब जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे लगा इसने भी पी होगी, अब दोस्तों ने पी है, ये भी गिर रहा है, और इसके बाद उसे उस बेड पर लेटा दिया। शाम होने तक उसका सर चकराता रहा, और 6 बजे उसके दोस्त उठे थे। वे टुन दोस्त 6 बजे उठे थे, और तब उन्हें होश आया। उन्होंने मुंह धोया, शरीर को धोया, नहाया। तब वह पूछने लगे, तुझे क्या हुआ, तूने कुछ ज्यादा पी लगती है। तो राघव ने कहा, मैंने सुबह से शराब नहीं पी, लेकिन मैं नीचे गया था, झरने में नहाया, और तब से चक्कर आए जा रहे हैं, यह चक्कर बहुत ज्यादा है। तब वह दोस्त कहने लगे, कोई बात नहीं, तुझे चिकन खिलाएंगे, आज अच्छे वाला रोस्टेड चिकन खाएंगे, उसके बाद देखना कुछ नहीं होगा। और एक पैक लगा, यह सर घूमना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे जहर को जहर काटता है, वैसे ही सर घूमने को सर घूमने वाली चीज से काटेंगे। शराब इसी से तो सबसे ज्यादा सर घूमता है। अब राघव को लगा बात तो सही है, यही करना होगा। इसके बाद उन्होंने प्लान बनाया था कि पहले तो बातें करेंगे, गार्डन में घूमेंगे, थोड़ा बाहर सड़क पर घूम कर आएंगे, सैर कर लेंगे, सेहत के लिए अच्छा होता है।
इस तरह वह 10 बजे के करीब वहां अंदर मैस बनी हुई थी और वहां पर खाना मिलता है, और वहां पर उन्होंने चौथी की थी रोस्टेड चिकन खाना है। आप खाना 10-8 बजे पढ़ने को तैयार थे, और जैसे ही वह गार्डन पर पहुंचे उसके दोस्त कपड़े चेंज करने के लिए अपने कमरे में चले गए और राघव बाहर खड़ा हुआ था। उसे घूमने का ज्यादा शौक था और वह बाहर ही घूम रहा था और फोन पर किसी दोस्त से बात कर रहा था। ऑफिस जैसा जैसा की बात करता गया उसे महसूस हुआ आसपास उसका कोई पीछा कर रहा है। कभी किसी पेड़ से आवाज आने लगती, कभी आसपास झाड़ियों से आवाज आने लगती, और अचानक जब वह एक पेड़ के पास पहुंचा, झाड़ियों के अंदर से एक भयानक चेहरा उसे नजर आया। ऐसा लग रहा था काले रंग का कोई भेड़िया हो जो चेहरा बाहर निकालकर उसकी तरफ देख रहा, लेकिन उसका सर गंजा था, उसके शरीर पर बाल नहीं थे। जैसे जानवरों के शरीर पर थोड़ी सी बाल होते हैं, वैसे बाल उसके शरीर पर नहीं थे, और इससे राघव की चीख निकल गई। वह चीखता चीखता वापस आया। अब कमरे में आकर बताने लगा, उसने मैनेजर को बुलाया कि यहां अंदर तक जानवर आ चुका है। मैनेजर मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद 3 सिक्योरिटी गार्ड थे वहां पर, और जो बावर्ची थे और कुछ वेटर थे, सबने कहा कि देखो आसपास कोई जानवर अंदर तो नहीं घुसा। सभी जगह चेक किया, कहीं पर कोई जानवर नजर नहीं आया। बाहर से कोई जानवर अंदर आ नहीं सकता क्योंकि बाउंड्री की दीवार इतनी बड़ी थी। वहां पर जो कांटेदार तारें थीं, वह दीवार के बहुत ऊपर तक थी। जानवर अंदर आ ही नहीं सकता तो यह क्या भ्रम था राघव का, यह आगे पता चलने वाला था उसे। अब 10:30 बजे वे शराब और चिकन लेकर एक टेबल पर बैठ गए। जो बावर्ची था वह वेटर के साथ मिलकर सामान पकड़ पकड़ कर टेबल पर रख रहा था। इसके बाद राघव, जो कि बहुत शांत स्वभाव का था, न किसी धर्म को मानता था, न ही किसी से झगड़ा करना पसंद करता था। वह पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी झगड़ा नहीं करता था, बहुत ज्यादा शांत रहा करता था, लेकिन आज उसे गुस्सा आ रहा था। सुबह से तुम शराब पीकर क्या कर रहे हो? अंदर पड़े हो? मैं नीचे घूम कर आया अकेला, मुझे चक्कर आए, मैं गिरा, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। अब इतनी दूर आए हैं, मैं पागल हूं जो अकेला घूमने के लिए आया हूं। तुम तो शराब पीकर टुन हो गए। अब उसके दोस्त देख रहे हैं कि वह पहली बार इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है, लेकिन यह जो गुस्से का काम था, यह वीर का था, यह माधव का था। दोनों ही गुस्सा किया करते थे। अब वे फिर से राघव पर चढ़ना शुरू हो गए। पहली बार राघव इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वह अब मारने पर उतारू हो गया था। वह वीर से सीधा सीधा झगड़ने लगा। कॉलर पकड़कर वहीं पर घुटना उसकी छाती पर रखकर गर्दन दबाने लगा। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आने लगा। अब माधव और वीर को भी लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। यार अच्छा, ना गुस्सा इतना ज्यादा आ गया और अब शांत है, और राघव को भी लग रहा था कि मैंने इतना ज्यादा गुस्सा कैसे किया, कभी आता तो नहीं। इसके बाद करीब 11:30-12 बजे तक वे वहीं पर शराब पीते रहे, चिकन खाते रहे। अब उन्हें काफी ज्यादा चढ़ गई थी क्योंकि माधव और वीर ने पहले ही काफी ज्यादा शराब पी ली थी। अब वे कमरे की तरफ चल पड़े। पीछे से राघव उन्हें गालियां निकाल रहा था। अचानक फिर से उसे गुस्सा आ गया, पता नहीं किस बात से, और इसके बाद तीनों फिर से झगड़ने लगे और वहां पर एक दूसरे से मारपीट करने लगे, एक दूसरे के मुक्के बरसाने लगे। अब माधव और वीर एक तरफ हो गए, राघव एक तरफ। अब वह दोनों को पीट रहा था, और बड़ी कमाल की बात यह थी कि राघव को जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सैर करने का शौकीन था। जो वीर था वह जिम जाता था, उसका शरीर तगड़ा था, लेकिन राघव ने माधव और वीर को इस तरह से पटका कि वे हैरान थे कि इसे ये दांव पेच कैसे आते हैं। वह तो उन्हें कंधे पर लाद कर पलट रहा था, कभी गर्दन पकड़कर दबोच लेता। वेटर्स वहां पर आए, तब जाकर लड़ाई खत्म हुई। इसके बाद उसे अलग कमरा दिया गया। अब अगले दिन वीर और माधव ने कह दिया कि हम यहां से जाना चाहते हैं, हम यहां नहीं रहना चाहते। राघव पागल हो गया है। तब वे वहां से निकले और चंडीगढ़ पहुंचने से पहले 3 बार उन्हें और लड़ाई करनी पड़ी। एक बार तो गाड़ी भी पलटने वाली थी। जो राघव था वह इतना ज्यादा झगड़ रहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वह मरे या जिए। ड्राइवर को मुक्के बरसा रहा था जो कि वीर था।
इस तरह से लड़ाई खत्म हुई, चंडीगढ़ पहुंचे और तीनों दोस्त अपने अपने घर चले गए। अब राघव अपने घर अकेला पहुंचा। अब वह रात उसकी ओर भयानक रात थी, क्योंकि वह फ्लैट में रहा करता था और फ्लैट के बाहर खिड़कियों से ठक ठक की आवाजें आ रही थीं। वह घबरा गया। आखिर बाहर कौन है? उसने खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। घर के अंदर सामान गिरने की आवाजें आ रही थीं। उसे लगा बिल्ली आ गई होगी, लेकिन कोई नहीं था। कभी किसी कमरे से सामान गिरता, कभी किसी कमरे से। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता और एक बार तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपना सिर दीवार पर पटकना शुरू कर दिया। और गुस्से की बात यह थी कि सामान गिर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं लग रहा था। इसका गुस्सा वह खुद पर निकाल रहा था। इसके बाद उसने बहुत ज्यादा सिर पटका। इसके बाद उसके हाथों पर काफी निशान बन गए, क्योंकि उसने दीवार पर बार बार मुक्के मारे थे। एक बार तो वह चाकू से अपनी नस काटने को तैयार था, लेकिन अचानक उसका गुस्सा शांत हुआ। तब जाकर वह ठीक हुआ। अगले दिन जब वह ऑफिस गया तो उसके शरीर पर लगी हुई चोटें देखकर वीर और माधव को उस पर तरस आ गया। वे पूछने लगे, अब किससे लड़कर आया है? अब राघव का गुस्सा शांत था और राघव कहने लगा, यार कुछ हो रहा है। यार तुम्हारे ऊपर भी मैं गुस्सा कर बैठा। मैंने तो अपनी नस काटने वाला था। मुझे माफ कर दो, तुम्हें भी पीटा। मैं मदद के लिए पागल हो गया, नहीं तो कुछ गड़बड़ है। राघव साइकियाट्रिस्ट के पास जाने वाला था, लेकिन जो वीर था वह कह रहा था, यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तू सच बता, तू कहां गया था? जब से तू वापस आया तब से तेरा स्वभाव बदला हुआ है। सच बता पूरी बात। अब राघव ने पूरी बात बताई। पीपल का पेड़ वहां, नीचे मंदिर वहां पर मैं बिना कपड़ों के चढ़ गया था। उसके बाद चक्कर आया और तब से यह सब हो रहा है। वीर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वे डॉक्टर के पास नहीं गए, बल्कि एक बाबा के पास गए। और जैसे ही वे बाबा के पास गए, वह कहने लगे, इस पर भूत का साया है और ये अजीब अजीब हरकतें करता है। अब उस बाबा ने कह दिया, भूत का साया है, निवारण हो जाएगा। अब वह बाबा काफी ज्यादा मशहूर था। ऐसे भूत प्रेत का निवारण किया करता था। एक मंदिर का पुजारी रह चुका था। इसके बाद जैसे जैसे उसने झाड़ा करना शुरू किया, वह कहने लगा, इसके शरीर पर किसी भी प्रेत का साया नहीं है, भूत का साया नहीं है। जब भूत का साया किसी के शरीर में घुस जाता है तो पता चल जाता है इसके शरीर में कोई भूत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद जो राघव ने बताया, उससे बाबा को शक होने लगा। राघव ने कहा, मेरे शरीर में कभी कभी ऐसा होता है जैसे भूत आ जाता है। फिर मैं शांत हो जाता हूं। फिर ऐसा लगता है कि अंदर कोई नहीं है। फिर घर का सामान गिरता है पर कोई नजर नहीं आता है। और एक बार मुझे नजर आया था एक झाड़ियों में भेड़िया जैसा काले रंग का इंसान। उसका मुंह लंबा था, शरीर पर कोई बाल नहीं थे। न जानवर लग रहा था, न इंसान लग रहा था। तब उस बाबा ने कहा, यह ज्यादा बड़ी गड़बड़ है। तुझ पर किसी भूत प्रेत का साया नहीं है। तेरे शरीर के पीछे पिशाच पड़ा है जिसे तेरा शरीर चाहिए। तब राघव कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तब राघव ने बाबा को पूरी बात बताई और बाबा समझ गए उस पेड़ पर धागे क्यों बांधे जाते हैं, वहां मंदिर किसका बनाया गया था। तब वह बाबा समझाने लगे, ये जो मृत पिशाच होते हैं वे इंसान का शरीर ढूंढते हैं। शरीर ढूंढने के बाद वे उस पर कब्जा करते हैं और उस आत्मा को दबा देते हैं या निकाल देते हैं। फिर वह शरीर उनका हो जाता है। फिर वे बनते हैं पूर्ण पिशाच, यानी कि जीवित पिशाच। उसे तेरा शरीर चाहिए, वह शरीर लिए बिना जाने वाला नहीं। जो गलती तूने की है अब उसका निवारण करना होगा। वहीं पर जाकर उसे वहां छोड़ना होगा, वरना वह तेरे पीछे रहेगा। तेरा शरीर लिए बिना जाने वाला नहीं। पिशाच शरीर ढूंढते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं कि लोगों को मार मार कर उनके शरीर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तूने जो गलती की, तूने जो अपमान किया उस जगह का, इसीलिए वह पिशाच तेरे पीछे है। और फिर से गाड़ी लेकर वे वहां पहुंचे थे। अब राघव को बार बार गुस्सा आता। वह ड्राइवर जो वीर था उसे मारने की कोशिश करता, मुक्का निकालता।
जैसे ही मारने लगता वह बाबा संभाल लेता और बाबा ने बाद में कलाई पर काले रंग का धागा बांध दिया, जिसके बाद राघव का गुस्सा शांत हुआ और वह बाबा कहता रहा, पिशाच हमारे साथ है, हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन पिशाच इसके शरीर पर कब्जा कर रहा है, इसे प्रेत की तरह समझो। लेकिन ये जो पिशाच हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं और अगर ये शरीर पर कब्जा कर गया तो यह शरीर पिशाच का हो जाएगा। तुम दोबारा राघव को ढूंढ नहीं पाओगे, वह कहां पर चला गया, वह वीरानों में रहना शुरू कर देगा। तब वे उस जगह पर गए। उस बाबा ने उस पेड़ के आसपास जो गिरे हुए दिए थे और पत्थर थे उन्हें सही किया, वहां दिए जलाए, अपना अनुष्ठान किया और वहां एक लाल रंग का धागा बांधा। फिर उन्होंने राघव को वहां बिठाया और उससे माफी मंगवाई। जब अनुष्ठान पूरा हुआ, राघव हिलने लगा और उसे चक्कर आने लगे। वह एक तरफ गिर गया और जैसे ही वह उस पत्थर पर गिरा जो पेड़ के इर्द गिर्द बना हुआ था, उसके बाद चक्कर पूरी तरह से खत्म हो गए। गिरते ही वह पूरी तरह से ठीक हो गया। तब उस बाबा ने कहा, अब यह पिशाच नजर आ रहा है। समय शाम का हो गया था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था और पेड़ की एक तरफ से एक सर निकला हुआ था, भयानक चेहरा, वैसा ही जैसा राघव ने देखा था। शरीर पर कोई बाल नहीं थे, लेकिन भेड़िए जैसा थोड़ा लंबा चेहरा था। और तब उसने अपना चेहरा बाहर किया और फिर अंदर किया। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी दिख रही थीं। बाबा ने कहा, चलो अब यहां से निकलो। इस तरह वे उस जगह को छोड़कर निकल आए, वह तीनों दोस्त। और बाबा ने कहा, तुम्हारी कलाई पर यह काला धागा हमेशा बंधा रहना चाहिए और इस काले धागे से ज्यादा जरूरी है तुम्हारे दिमाग पर जो काली पट्टी बंधी है, उसे उतार दो, तभी काम आएगा। किसी भी जगह का अपमान नहीं करना, चाहे वह तुम्हारे धर्म में हो, चाहे किसी और के धर्म में, चाहे तुम भगवान को मानते हो या नहीं, अपमान मत करना। कई बार ऐसी जगह होती है जो धार्मिक नहीं होती लेकिन पवित्र होती है और कई पिशाच पवित्र जगहों की रक्षा करते हैं। ऐसी जगह का अपमान जीवन में परेशानियों को लाता है और ऐसे पिशाच ही वह परेशानियों की वजह बनते हैं। तुम जिंदा बच गए, वरना वह शरीर को छोड़ने वाला नहीं था और लोग यही कहते कि इसका स्वभाव बदल गया है और धीरे धीरे यह पागल हो रहा है और तुम भी पागल हो जाते। इस तरह राघव को सब कुछ समझ में आया और वह इस घटना को अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना मानता है। अब कम से कम वह भगवान को नहीं मानता लेकिन अपमान भी नहीं करता। और यह सबक हर किसी के लिए है, मानो या ना मानो, अपमान मत करो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारी इस वीडियो पर लाइक्स कम आ रहे हैं। इसी कारण YouTube इसे रेकमेंड कम कर रहा है। तो आपसे छोटी सी मदद चाहिए, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें ताकि यह वीडियो ज्यादा रेकमेंड हो और ज्यादा व्यूज आए और हमारा परिवार बड़ा हो। तो दोस्तों, ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में जाएं, आपको मजेदार, डरावनी, खौफनाक कहानियां सुनने को मिलेंगी और आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन आए कि कब वीडियो आ चुकी है और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहें, डरते रहें।